बाबा साहब का जन्मदिन है तो हम लोग इसी का खुशी मना रहे हैं। नाचते गाते लोग, जश्न मनाते लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को यादगार बनाते लोग कुछ तो इसलिए जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्हें याद करने का ये एक दिन है। कुछ लोग इसलिए भी इसे यादगार बना रहे हैं क्योंकि ये सदियों के शोषण के मुक्ति के ऐलान करने वाले व्यक्ति का जन्मदिन है। और कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बात को असर्ट करने के लिए यहाँ नाच गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति को सदियों से दबाया गया था। उन्हें खुलकर हंसने बोलने नाचने के लिए दबाया गया था और अब उन्हें इस बात से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं। और उनकी मुक्ति में सबसे बड़ा योगदान जिस नायक का रहा, उस नायक का जन्मदिन मना रहे हैं। अब जन्मदिन मनाने का एक और बहाना हो चुका है, एक इतना बड़ा भव्य पार्क स्मारक मिल चुका है। ये लखनऊ के गोमती नगर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्थल पर इकट्ठा हुए ये लोग इस बात को भी अभी दिखा रहे हैं, इस बात का भी अभी जश्न मना रहे हैं कि कुछ साल पहले तक इनके पास इस तरह जश्न मनाने के लिए कोई खास जगह नहीं हुआ करती थी और कुछ दशक पहले इनके पास ऐसे जश्न मनाने की कोई खास वजह नहीं हुआ करती थी। हम चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वो इस दिन को किस रूप में देखते हैं, इस जश्न को किस रूप में देखते हैं और उस व्यक्ति को किस रूप में देखते हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी या इस दिन को, इस दिवस को किस रूप में देखते हैं? ये तो हमारे बड़ा सौभाग्य का दिन है जो बाबा साहब का इस उत्साह के रूप में हम लोग मनाते हैं कि हमारे पास कोई स्थल नहीं था। ये हमारे बहुत लक्ष्य की बात है जो बहन जी ने हमारे बना करके इसको इतना बड़ा भव्य स्थल दिया हमारे उत्तर प्रदेश को। इससे बड़ा गर्व हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा इससे कुछ बदला है क्या? इस चीज़ के बन जाने से अंबेडकर जयंती के मनाने में कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, कम से कम लोगों के अंदर चेतना जो नहीं थी, जागरूकता ये है। कम से कम जो लोग गांव में स्तर पर मनाते हैं, गांव स्तर पर भी मनाते हैं। और एक अवसर मिला कि हम तरह के हमारे एक मंच मिला बोलने का, बैठने का, बात करने का अवसर मिला। बच्चे आपके साथ आए हैं, बाबा साहब को जानते हैं आप लोग? यस। क्या, कौन है वो, अगर बता सकें? क्यों आए हैं आप इस मेले में, इस जश्न में, इस जलसे में? क्योंकि बाबा साहब हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो फिर इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा संविधान लिखा है, देश का संविधान लिखा है, इसलिए। ठीक है, और लोगों से हम बातचीत करते हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के क्या मायने हैं और ऐसे पार्कों स्मारकों में इकट्ठा होकर मनाने के क्या मायने हैं। क्या लग रहा है कि हमेशा ऐसे भव्य जयंती मनाई जाती थी या कुछ बदलाव आया है? बदलाव आया बहुत। क्या बदलाव आया? हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, आगे सब थोड़ा तेज बोलिए। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है ना, तो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब का नाम आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है, उसकी लोग पढ़ते हैं, उनको देखते हैं और आगे जागरूक होंगे। जयंती मनाए जाने के और पार्कों स्मारकों के क्या मायने हैं बहुजन समाज के और महिलाओं के जिंदगी में, क्या इससे बदलाव आया? देखिए, ये जो पार्क है इसमें सभी धर्म के लोग आए होंगे, सभी जाति के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लोग कितने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हम तो लग रहा है कि 100% समाज के लोग होंगे, ठीक है। मगर जहाँ तक देखा जाए कि जब हमारे बाबा साहब ने संघर्ष करके संविधान दिया है, उसमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं उसका हनन हो रहा है। हम तो कहते हैं सरकारें किसी की भी हो, हमारे बहुजन समाज के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए बाबा साहब का क्या योगदान आप समझती हैं? महिलाओं के लिए बाबा साहब का बहुत योगदान रहा है। बताइए। उन्होंने जो है पुरुषों के बराबर अधिकार दिए हैं महिलाओं को। अगर महिलाएं अलग होती हैं पुरुष से तो उनको आधा हिस्सा उनको देना पड़ेगा। और क्या नाम की शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने किया, महिलाएं पढ़ने लिखने का उनको अधिकार नहीं था, तो बहुत सारा अधिकार बाबा साहब ने दिया है संविधान के जरिए से।
तो अगर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ता बाबा है, साहब का अधिकार है जो आज हम लोग बोल पा रहे हैं और यहाँ आ पा रहे हैं, मीटिंग कर पा रहे हैं, ये बाबा साहब के दिए हुए अधिकार हैं। दे महिलाओं को जो है पैर की जूती सब जाता चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हो, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हो, वो बाबा साहब की देन है। उन्हीं के देने से मतलब महिला किसी भी दल की हो, किसी भी जगह की हो, उसकी उपलब्धि कुछ भी हो, इस देश में जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब ने। हमारे महापुरुषों का तो कुछ बना ही नहीं है, सारे और लोगों के ही बने हुए हैं। तो हमारे महापुरुषों को मायावती ने जो बनवाया है, बहुत बड़ा काम किया है। हमारा तो इतिहास अच्छा, जब चुनाव उनाव होते हैं तो राजनीतिक रूप से बड़ी छीटाकछी की जाती है जी। और बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि पार्कों में पैसा पानी की तरह बहा दिया। उस पर आपका जवाब क्या है, अगर आपको ये काम अच्छा लगा? हाँ, तो वो बहुत गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो भी आते हैं तो वो अपना जो है अपने महापुरुषों के बारे में थोड़ा बहुत बनवाते हैं, हर चीज करते हैं। तो हमारे महापुरुषों को कुछ नहीं था हमारे महापुरुषों के बारे में, तो ये बनवाया है तो सदियों तक चलेगा। कम से कम हमारे बहुजन समाज के लोग, कोई भी आएगा, कोई भी सरकार आएगी, नहीं बनवाएगी तो हमारा ये रहेगा कि हमारा इतिहास ये रहेगा कि हमारे बहुजन समाज के लोग जानेंगे कि हमारा इतिहास है, ये बना हुआ है कि हम कम से कम वंचित समाज के इतिहास को अब कोई झुठला नहीं सकेगा, कम से कम उनकी कहानी को अब कोई भुला नहीं सकेगा, उनकी कहानी को कोई बदल नहीं सकेगा। जिनकी कहानियों को बताने में लोग शर्माते थे, इस देश के इतिहासकार, लेखक, कथाकार अपनी जातिवादी कुंठा दिखाते थे, अब कम से कम इन पार्कों, स्मारकों के होने की वजह से, इसमें होने वाले पुस्तकालयों और संग्रहालयों की वजह से उस बात को झुठलाया नहीं जा सकेगा। फुले दंपत्ति कौन थे, फातिमा शेख कौन थी, बिरसा मुंडा कौन थे, इन सब लोगों के बारे में अब चर्चा करनी ही पड़ेगी। इस तरह की जब असरसन होता है तो उसका फायदा होता है। किस रूप में देखते हैं सर जयंती को मनाने को, और किस रूप में देखते हैं पार्कों स्मारकों की भूमिका को? ये हमारी धरोहर है, हम बहुत ही इनको पूजा की तरफ मानते हैं, भगवान की तरफ मानते हैं। वजह क्या है, ऐसे पूज्य भावना क्यों आती है, इसकी वजह? इसकी वजह यह है, जब हम उनको आडम्बर मानते थे तब बहुत ही क्या कहेंगे उसको ज़्यादा हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी पहले आडंबर मानते थे, अब अम्बेडकर मानते हैं। जी, इतना अंतर है, इतना अंतर है। पहले आडम्बर था, अब अम्बेडकर है। तो अम्बेडकर के आने पे आडंबर खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये विज्ञान का युग बताता है। क्या नहीं मानते आप, वो बताइए, जो समाज में फैले हुए आडंबर हैं, दो चार बातें अगर बता सकें। जैसे अनावश्यक बहुत दूर धाम ले जाना और अनावश्यक खर्च करना, उसके बाद और अशिक्षा का ज्ञान होता है। वहाँ पे अशिक्षित, वहाँ विज्ञान का कोई रूप नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग सीखते हैं, यहाँ विज्ञान दिखता है, हमारे सामने क्या प्रेजेंट है, विज्ञान ही भगवान है, ऐसी मेरी धारणा है। ये अम्बेडकर पार्क में जुटे लोग इस बात को बड़े हिम्मत के साथ दोहरा सकते हैं कि विज्ञान ही भगवान है। मुझे नहीं पता कि धार्मिक स्थलों के अगल बगल खड़े लोग इस बात को दोहरा पाएंगे या नहीं। हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ बदला हुआ लग रहा है इस तरह के? बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा है, बहुत कुछ। मैं 80 से हूँ लखनऊ में, है ना, तब से आज देखता हूँ जमीन आसमान का अंतर। अच्छा, बाबा साहब का इतना नाम भी पहले था यहाँ, लेकिन इतने लोग आते नहीं थे, बहुत कम लोग आते थे। पहले लोग बहुत शर्मा के नाम लेते थे, हाँ, और अपनी गली टोले में मना लेते थे जयंती। आज भी बहुत कम लोग आते हैं, मतलब उनको तो लेकिन अब शहरों के बीचों बीच में, लखनऊ शहर के बीचों बीच जो 10-90 जगह बोली जाती है, उसके ठीक बगल इस तरह जश्न हो रहा है और हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ज्यादा ही आते हैं। ये फर्क पड़ा है और ये स्वीकारता कई स्तरों पर है। ये स्थल बना है तब से ज्यादा वो तो बाबा साहेब का ये सिंहासन देखिए, बैठने का अंदाज यानी आसन देखिए, और अंदाजा लगाइए क्या संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, वही संदेश जिसे कई बार लेखों और कथनों के जरिए आपने पढ़ा है। वो इस देश के बहुजनों को, वो इस देश के वंचित तबके को शासक बनाना चाहते हैं, और इस तरह इस अंदाज में उन्हें बैठा हुआ दिखाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज के लोग जब तक शासन में नहीं होंगे तब तक उनके हित में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। क्या अलग है आज के दिन? आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि और समाज जग रहा है, हम लोगों को बहुत लग रहा है समाज जग रहा है। क्यों ऐसा लग क्यों रहा है कि जग रहा है? मतलब जितना आज प्रताड़ित किया जा रहा है बहुजन समाज के गरीबों को उसकी वजह से और समाज जग रहा है। तो क्या आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी क्या बहुजन समाज के लोगों को, खासकर उसमें एससी समाज के लोगों को, आज भी किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी बहुजन समाज जितना आगे है वो 10% आगे, अभी 90% पीछे। तो ये जो संदेश है, ये जो राजनीतिक नारेबाजी है, हालांकि बाबा साहब ने खुद ही कहा था, क्या बहुजन को देश का शासक बनते हुए आप लोग कहीं देख पा रहे हैं दूर दूर तक?
अभी समय लगेगा उसके लिए। समय लगेगा, लेकिन हौसला नहीं खत्म हो रहा है। हौसला खत्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये हम लोग का एक उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक दिन है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, उपस्थिति देते हैं कि हम लोग एक साथ एक संकल्प के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे। इतनी एनर्जी के साथ आप लोग नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, किस बात की खुशी है आज के दिन आप लोग को? 14 अप्रैल है। बताइए क्या बदला है जिंदगी में? बाबा साहब का जन्मदिन है और हम लोग इसी का खुशी मना रहे हैं। लोगों के नाचने गाने से क्या बदलेगा, ऐसे जश्न मनाने से क्या बदलेगा? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो कुछ चीज़ों को आप पीछे जाकर देखिए, बहुत कुछ बदल रहा है। पिछले कुछ दशकों में बहुत कुछ बदल रहा है। अंबेडकर जयंती जो गांव गली में 2-4 लोग इकट्ठा होकर मनाया करते थे, अब हजारों की संख्या में लोग पार्कों स्मारकों में इकट्ठा होकर के डीजे पर साउंड के साथ मना रहे हैं और शहर के बीचों बीच अपनी उस आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें सारे अधिकार दिए, वो उनकी जयंती को, उनकी स्मृति दिवस को, हर चीज़ को धूमधाम से मनाएंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी या अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाती थी तो वहाँ दंगे हो जाया करते थे। ये सामंती समाज के लोग उन लोगों पर हमला किया करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है। अधिकतम कर सकते हैं तो गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं तो इस रास्ते से नहीं आ सकते हैं। लेकिन वंचित समाज के लोगों के, बहुजन समाज के लोगों की, महिलाओं की नई उभरती अभिव्यक्ति को रोक लगाने की अब हिम्मत नहीं कर सकते। चाहे इसका क्रेडिट डिजिटल युग को दीजिए, चाहे इसका क्रेडिट पिछले 30 साल की राजनीतिक परिवर्तन को दीजिए, चाहे उस एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी के उस नेता को ही दे दीजिए जिसने इस तरह के पार्क स्मारक ही नहीं बनवाए, 16-17 जिलों की पहचान ही इस तरह नहीं बदल दी, बल्कि तमाम राजनीतिक अधिकार देते हुए एक ऐसी आइडेंटिटी असर्ट की है कि अब हर किसी को बहुजन की बात करनी पड़ रही है, हर किसी को बाबा साहब की जयंती मनानी पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या किसी भी दल के कोई भी बड़े नेता। अब आप हर किसी को देख सकते होंगे 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को सुबह सुबह जिसके पैरों के पास खड़े होकर पुष्प चढ़ाते रहते हैं, पहले वो उसे पहचानने से इनकार किया करते थे।